बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है पलविशा काशिफ और मैं गौहर पब्लिशर्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे गौहर माशरत उलूम जमात चहारम में बाब नंबर 4, जिसका नाम है तारीख। जी बच्चों, तो सफ़ा नंबर 54 पर हम पढ़ेंगे वादी सिंध की तहज़ीब। वादी सिंध की तहज़ीब आज से करीबन 5000 साल पहले दरियाए सिंध और इसके मावन दरियाओं के किनारों पर शुरू हुई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके अहम मराकज़ थे। दरियाए सवा के किनारे भी इस तहज़ीब के आसार मिले। इस तहज़ीब के लोग पक्की ईंटों से मकान बनाते थे। इनके पास बैलगाड़ियाँ थीं। वो चरखे और खड्डी से कपड़ा बुनते थे। मट्टी के बर्तन बनाने के माहिर थे। किसान, जुलाहे, कुम्हार और मिस्त्री वादी सिंध की तहज़ीब के मेमार थे। इनकी ज़राअत तरक्की याफ्ता थी। वो मुख्तलिफ़ फसलें उगाते थे और मवेशी भी पालते थे। यहाँ के लोग खुशहाल थे। जैसा कि आपको नीचे तस्वीर में वादी सिंध के खंडरात का एक मंजर दिखाया जा रहा है और साथ ही साथ वादी सिंध की तहज़ीब का एक नक्शा है। तो क्या आपको इस नक्शे में वो तमाम नाम नज़र आ रहे हैं जो ऊपर मैंने आपको अहम मराकज़ के बताए थे, जिन मराकज़ में मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के मराकज़ शामिल हैं? जी बच्चों, तो अब हम मज़ीद पढ़ते हैं कि वादी सिंध के शहरों से ऐसी मोहरें मिली हैं जिनसे ये समझने में मदद मिलती है कि यहाँ तिजारत का एक बाकायदा निज़ाम था जो पैसे की बजाय जिन्स के बदले जिन्स पर मबनी था, और ये तिजारती रवाबित मेसोपोटामिया तक के इलाकों से इस्तवार थे। मेसोपोटामिया का शहर उर से मिलने वाली मालाएं, बर्तन और हथियार वैसे ही हैं जो यहाँ से मिले हैं। 1921 से 1922 में माहिरीन आसार कदीमा ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में बाकायदा खुदाइयाँ की तो वादी सिंध की कदीम तहज़ीब के आसार मिले। यहाँ ऐसे बड़े स्विमिंग पूल के आसार मिले हैं जिसकी चुनाई पुख्ता ईंटों से की गई थी, जिससे अंदाज़ा होता है कि ये लोग सफाई पसंद थे। वादी सिंध से मिलने वाले कुतबे, तस्वीर और सिक्कों पर कुंदाई रस्मल हज ऐसी तस्वीरों और निशानात पर मुश्तमिल हैं जिसे आज तक पढ़ने में कामयाबी नहीं मिल सकी। ये कदीम रस्मल हज माहिरीन के लिए आज भी एक मयमा है, यानी मिस्ट्री हैं। माहिरीन को अनाज के बहुत बड़े बड़े गोदाम मिले जो ईंटों और लकड़ी के बने हुए थे। ये तमाम गोदाम दरियाओं के किनारों पर बनाए गए थे ताकि अजनास की तरसील बआसानी हो सके। गोदाम के साथ अनाज पीसने वाली चक्कियाँ भी मौजूद थीं, जिसका मतलब है कि ये अशिया दूसरे इलाकों को दरियाई और समुद्री रास्तों से भेजी जाती थीं। घरों से मिलने वाली अशिया में मूर्तियाँ, मालाएँ, जेवरात और बर्तन शामिल थे। शहर में उमरा और गरीब दोनों तबके मौजूद थे, लेकिन ये बात हैरानकुन है कि वहाँ इबादत गाहें नहीं थी और ना ही किसी हुक्मरान के महल के निशानात मिले हैं। यहाँ बहुत मामूली हथियार मिले हैं जो इस बात की दलील हैं कि यहाँ के लोग पुरअमन थे। वादी सिंध के लोग शहरों की आबादकारी बाकायदा मनसूबाबंदी से करते थे। यहाँ बने हुए घर और गुसलखाने, कुएँ, सीधी गलियाँ, गलियों में लगे कूड़ेदान और इनमें पानी की निकासी के लिए ढकी हुई नालियाँ एक तरक्की याफ्ता तहज़ीब की अलामत हैं। यानी हमें ये बताया जा रहा है कि वादी सिंध की तहज़ीब एक तरक्की याफ्ता तहज़ीब थी। वादी सिंध की तहज़ीब में ज़िंदगी अचानक कैसे ख़त्म हो गई, इस हवाले से माहिरीन अभी तक किसी शवाहिद तक नहीं पहुँचे। यानी अभी तक वादी सिंध की तहज़ीब के ख़त्म होने के कोई शवाहिद माहिरीन को नहीं मिल सके। ऐसा लगता है कि दरियाओं के रुख बदलने से इन शहरों की माइशत तबाह हो गई और रफ्ता रफ्ता यहाँ ज़िंदगी मादूम होती चली गई। क्या आप जानते हैं कि हड़प्पा, दरियाए रावी और मोहनजोदड़ो दरियाए सिंध के किनारे आबाद थे। मोहनजोदड़ो तजारती बंदरगाह भी थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।